पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ती महंगाई पर जनता में गुस्सा 7वें आसमान पर है। जगह जगह लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। वहां हिंसक प्रदर्शन से पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आ गई है। इस बीच स्थानीय सरकार ने बिजली दरों और ब्रेड के दामों में कटौती का ऐलान किया है। फिलहाल पीओके में हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण हैं। शुक्रवार से ही इस इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोमवार को चौथे दिन भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। इनमें 2 प्रदर्शनकारी और 1 एसआई शामिल हैं। रविवार को झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल पिछले 4 दिन से जरूरी चीजों के दाम बढ़ने और टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ पीओके में सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारियों और वकीलों की ओर से गठित संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च करने का आह्वान किया है। सोमवार को भी लाखों प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च जारी रखा। पुलिस ने इस मार्च को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर से झड़प शुरू हो गई। झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बेकाबू भीड़ में किसी ने पुलिस के एसआई अदनान कुरैशी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। भिंबर से शुरू हुआ प्रदर्शनकारियों का काफिला सोमवार को देरकोट से मुजफ्फराबाद में प्रवेश कर गया। प्रदर्शन के चौथे दिन भी पीओके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं ठप रहीं। इस बीच प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एक्टिव हुए हैं। शहबाज ने हालात के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने सोमवार को प्रदर्शनकारियों और स्थानीय सरकार से बातचीत के बाद पीओके को तत्काल प्रभाव से 23 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद भी पीओके के लोगों का गुस्सा थमा नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक बदहाली का दौर है। ऐसे हालात में सुदूर इलाके तो और भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यही नहीं, भारत के साथ कारोबार रोकने से भी पीओके जैसे क्षेत्रों के लोग आजीविका तक के लिए जूझ रहे हैं। एक तरफ कारोबार ठप होना तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने लोगों को त्रस्त कर रखा है। पीओके में केवल खाना मांगने पर सैकड़ों निर्दोष कश्मीरियों को पाकिस्तान रेंजर्स मार रहे हैं। उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। इस बीच पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने यूएन और भारत सरकार से अपील की है कि भारत पाकिस्तान के राजदूत को तलब करे और उनसे स्पष्टीकरण मांगे। मिर्जा ने कहा कि मुजफ्फराबाद की स्थिति बेहद गंभीर है। मिर्जा ने दावा किया कि पीओके में दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जान खतरे में है। And as they were heading towards there, the Rangers then tried to baton charge and attack, police charge and attack the protesters. The protesters hit back and the Rangers retreated. It seemed as if the Rangers have disappeared from the scene, but then they came with heavy contingency of Rangers. They began straight firing, and in that straight firing, up till now, at least 3 people have lost their life, and more than 19 people are wounded, and the death toll is said to maybe increase. Then the next thing what happened was that the army commandos started to land in helicopters in the center of Muzaffarabad, and each helicopter was carrying about 20 to 25 commandos, and they started to land, and we don't know what is happening now because the internet is totally shut down and our people are dying. We are in a desperate situation. We need the international community to come and stand by us, raise their voice for us. The Indian rapporteur in the United Nations, we request them to raise their voice at the United Nations Forum. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. This is broad daylight murder that is taking place in POJK. Our lives are in danger, people's lives are in danger. Straight firing is going on as I speak. पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तेज विरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीओके पहले भी भारत का था, आज भी भारत का ही है और आगे भी भारत का ही रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं। वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया।
और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। शनिवार को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुंछ कोटली रोड पर एक मजिस्ट्रेट की कार समेत कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके अलावा पूरे इलाके में मार्केट, बिजनेस सेंटर, दफ्तर, स्कूल और रेस्टोरेंट बंद रहे। हिंसा के बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और मुजफ्फराबाद में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चलें कि तनाव को शांत करने के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सभी लोगों से संयम बरतने और बातचीत और आपसी परामर्श के जरिए मुद्दों को हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दलों, राज्य संस्थानों और क्षेत्र के लोगों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि दुश्मन अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा न उठा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि वो मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए प्रधानमंत्री शरीफ के साथ बातचीत करेंगे। इन सब के बीच अब देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार की कोशिशों से कोई हल निकल पाता है या फिर लोगों को अभी और बदहाली का सामना करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।